सालों पहले एक जंगल में डंपी नाम की बड़ी बकरी रहती थी, जिसके 7 बच्चे थे। बकरी रोजाना बाहर जाती थी और बच्चों के लिए खाना लेकर आती थी। उसी जंगल में एक भेड़िया भी रहता था, जिसका नज़र बकरी के बच्चों पर थी। बकरी को भी उसके बारे में पता था, इसलिए वो अपने बच्चों को जंगली जानवर से बचाने के तरीके बताती रहती थी। बकरी हमेशा कहती थी कि भेड़िया बहुत चालाक होता है और उसकी आवाज़ भारी, वो पैर काले होती है। ऐसा कोई भी देखे जंगल में तो खुद को बचा लेना। ऐसे ही एक दिन बकरी को खाना लेने के लिए दूर जाना था। उसने अपने सारे बच्चों को बुलाकर समझाया और कहा कि जब तक वो वापस नहीं आती तब तक घर का दरवाज़ा मत खोलना। सभी बच्चों ने कहा कि वो अपना ख्याल रखेंगे और माँ को खुशी खुशी विदा कर दिया। बकरी के जाने के कुछ देर बाद भी भेड़िया वहाँ पहुँचा और दरवाज़ा खटखटाने लगा। बकरी के बच्चों ने एक साथ पूछा कि कौन है? तब भेड़िया ने कहा कि बच्चों, मैं तुम्हारा माँ हूँ। जवाब में बच्चों ने कहा कि हमारी माँ की आवाज़ इतनी भारी नहीं है, तुम भेड़िए हो और हमें खाने आए हो। तब भेड़िया सोचने लगा कि बच्चे इतने आसानी से हाथ नहीं आएंगे। उसे पता था कि शहद चखने से आवाज़ अच्छी हो जाती है। उसने जल्दी से जंगल के आसपास मधुमक्खियाँ का छत्ता तोड़ा और शहद खा लिया। तभी मधुमक्खियों से उसे डंक मार दिया। उसने खुद को संभाला और दोबारा बकरी के घर पहुंचा। भेड़िया ने फिर दरवाज़ा खटखटा कर कहा कि बच्चों, दरवाज़ा खोलो। इस बार मधुर आवाज़ सुनकर बच्चों ने सोचा कि शायद उनकी माँ आ गया। तभी उन्होंने भेड़िया के काले पैर देख लिया। सभी बच्चों ने चिल्लाते हुए कहा कि तुम हमारी माँ नहीं हो सकती। हमारी माँ के पैर गोरे हैं लेकिन तुम्हारे काले। तुम भेड़िया हो। अब दोबारा भेड़िया खाली हाथ लौट गया। लौटते समय उसे रास्ते में एक आटा चक्की दिखा और उसने जल्दी जल्दी ज़मीन पर बिखरे आटे को अपने पैर पर लगा दिया और भेड़िया के पैर भी सफ़ेद हो गया और वो दोबारा बकरी के घर पहुंच गया। फिर भेड़िया में आवाज़ बदलकर दरवाज़ा खोलने के लिए कहा। इस बार आवाज़ भी माँ के जैसे थी और पैर भी सफ़ेद थे। ये सब कर देखकर सब दरवाज़ा खोलने के लिए आगे बढ़े। तभी बकरी का सबसे छोटा बच्चा बोला, ये माँ नहीं है। लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी, दरवाज़ा खोल दिया। कुछ देर बाद बूढ़ी बकरी डंपी अपने घर पहुँचे और वहाँ पर सब कुछ बिखरा देखकर डर गई। तभी उसका घर में छुपा हुआ एक बच्चा निकला और पूरी बात बता दी। सारी बात सुनकर बकरी को गुस्सा आया और वो भेड़िया को सबक सिखाने के लिए उसकी गुफा की ओर चल पड़ा। उधर बच्चों को उठाकर ले जा रहा भेड़िया चलते चलते थक कर रास्ते में एक पेड़ के नीचे आराम करने के लिए बैठ गया। बैठे बैठे उसे नींद आ गई। तभी बूढ़ी बकरी डंपी भी वहाँ पहुँचा। उसने भेड़िए को सोते हुए देखा और चुपके से अपने बच्चों से भरा थैला खोलकर सभी को बाहर निकाल लिया। फिर डंपी ने फटाफट बच्चों की मदद से थैली में पत्थर भर दिए और सभी पास की झाड़ियाँ में छुप। उधर कुछ देर बाद भेड़िया उठा और थैला लेकर गुफा की ओर चलने लगा। उसे इस बार थैला थोड़ा भारी लगा, लेकिन उसने
इस बात पर ध्यान नहीं दिया। चलते चलते रास्ता में एक नदी मिली, जिसे पार करने के उसे अपनी गुफा में पहुंचना था। जैसे ही वो नदी में पत्थरों से भरा थैला लेकर गया तो वो नदी में डूबने लगा। ये देखकर बकरी और उसके बच्चे खुशी खुशी अपने घर चले गए। इससे ये